हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन को थोड़ा सा केमिस्ट्री का बेसिक देखना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक मीन्स ये है कि कोई भी अपने पास जो एलिमेंट है, एटम है, एटम क्या होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंसी क्या है, जो एटम है उस एटम के अंदर पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, उन पे जो चार्ज है वो चार्जेस कैसे होते हैं, वैलेंसी क्या है। वैलेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री में। इसी से फिर आगे अपने पास केमिकल फॉर्मूला फॉर्म होगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं बिल्कुल इनिशियल से। इनिशियल से मीन्स एटम। केमिस्ट्री अपन बात करें एटम। एटम क्या होता है? एटम अपने पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन का तो वो H है, ये H अपने पास एक एटम है। ऐसे कार्बन C ये अपने पास एक एटम है। अभी तक टोटल 118 एलिमेंट फाइंड आउट हैं इस नेचर में। ये सब अपने पास अरेंज्ड है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो चैप्टर 5 है आपके, उस चैप्टर 5 में। जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे तब हम ईच एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो एटम है, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और जो एटम्स हैं उस एटम्स में क्या होता है? एटम्स में अपने पास 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन अपने पास न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और कोई भी अपने पास जो एटम है इनिशियल में, तो जो एटम है उस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इनिशियली इक्वल होते हैं। इसलिए इनिशियली कोई भी एटम है उस एटम का जो चार्ज है वो चार्ज कितना होता है? 0। इट मींस वो एटम है, वो एटम क्या है? वो एटम न्यूट्रल है। जैसे एग्जांपल अपन बात करें सोडियम की। सोडियम अपने पास एक एलिमेंट है, एक एटम है। इसमें जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 11। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, इनने एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर दिया और अभी इसका टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है? 0 है। इसलिए अपने पास ये न्यूट्रल एटम है। तो ये अपने पास थोड़ा सा बेसिक हुआ एटम का। उसके बाद अगर अपन इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एटम का स्ट्रक्चर है वो एटम का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। यहाँ पे अपने पास जितना भी इसका पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट अपने पास इस तरह से पाथ होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन शेल बोल दो या फिर इसको बोल दो ऑर्बिट। इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। जो ये अपने पास न्यूक्लियस है इसके सेंटर पे, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं अपने पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट होता है अपने पास। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट अपने पास ऑर्बिट्स होते हैं। इनके जो नेम है, ये जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। यहाँ पे है इसका जो नेम है वो के है और ये अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट। ऐसे ही ये सेकेंड एनर्जी लेवल, इसका नेम है एल और ये अपने पास सेकेंड। तो ये जो अपने पास इसमें चल रहा है अरेंजमेंट, ये चलेगा के एल एम एन इस टाइप से। और इसकी जो नंबरिंग है वो है 1 2 3 एंड 4। इस टाइप से अपने पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं अपन इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसी से इसका आएगा अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बाद में अपने पास कैलकुलेट होगी क्या? वैलेंसी। अब देखो अपन यहाँ पे देखते हैं भाई वैलेंसी कैसे निकलेगी।
जब अपन 5th चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तब आपको 118 एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे। उसके बाद अरेंजमेंट में आपको सब जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की वैलेंसी, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं, तो वो ग्रुप से वहाँ पे ईच एलिमेंट की वैलेंसी स्टडी हो जाती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कौन से एलिमेंट में कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। जो कोई भी अपने पास शेल है जो भी अपन ने बनाया था उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं नंबर ऑफ शेल के हिसाब से वो होते हैं 2n स्क्वायर फॉर्मूले से। ठीक, 2n स्क्वायर फॉर्मूला इट मींस कोई शेल है उस शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं। मिनिमम तो कितने भी जाएंगे 1 2, बट मैक्सिमम जो लिमिट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो के शेल है, के शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1, ये भी अपन ने देखा। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ऐसे ही एल शेल के लिए n इक्वल टू 2, देन 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। क्या शेल, ये एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में n इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 9 अपने पास 18। एन शेल में n इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। तो इस टाइप से अपने पास ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। अब जो एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स तो अपन को लर्न होना चाहिए जो 9th क्लास में भी थे सीरियल वाइज। जो सीरियल वाइज होते हैं अपने पास एलिमेंट्स, वो अरेंज होते हैं उनके एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो ये जो अपन फिल कर रहे हैं शेल को इलेक्ट्रॉन से, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल तो हो जाएंगे, बट ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से फिल हो सकते हैं। उसकी कैपेसिटी चाहे कितनी भी हो, ओके, कैपेसिटी चाहे अपने पास कितने भी हो, चाहे 18 हो 32 हो, बट वन टाइम पर अगर आउटर मोस्ट शेल है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से फिल होंगे, अदरवाइज और उससे ज्यादा नहीं होंगे। एंड यहाँ पे एक और, जैसे अपन वैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो देखना अगर आउटर मोस्ट शेल में, अगर एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, तब तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अगर आउटर मोस्ट शेल में ग्रेटर देन 4 हैं, तो ग्रेटर देन 4 होने पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। क्योंकि अपन को जो एलिमेंट है उसको स्टेबल कंडीशन में लाना है। स्टेबल कंडीशन मींस, स्टेबल कंडीशन होते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मींस कुछ गैसेस हैं जैसे ये हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये नोबल गैसेस है, अनरिएक्टिव गैसेस है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। एंड इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो अपन को ये करना है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या हो जाए, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पर वो होगा अपने पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तभी जाके अपने पास एटम है, वो एटम क्या हो पाएगा, स्टेबल हो पाएगा। तो स्टेबल होने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब बेटा देखना, टोटल अपन को करने हैं 8, अब 8 का हाफ कितना होता है 4, तो इसलिए अगर 4 से लेस है, 4 से लेस है तो अपन क्या करेंगे, उसको लॉस कर देंगे। तो लॉस हो जाएंगे तो अपने पास इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मींस पॉजिटिव चार्ज, और ग्रेटर देन 4 है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे 8 कंप्लीट करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन जो गेन हुए तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और अगर 8 ही है तब तो नो लॉस नो गेन, तो वैलेंसी हो जाएगी 0। और अगर 4 है तो 4 होने पर क्या होगा, 4 होने पर ना तो लॉस होता है ना ही गेन होता है, फिर अपने पास शेयरिंग होती है।
8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग। ये होगा अपने पास 4th चैप्टर में आएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो लॉस और गेन से अपने पास कंपाउंड बनते हैं, शेयर करने से भी अपने पास कंपाउंड बनते हैं। तो 2 टाइप्स के कंपाउंड है जो अपन 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अपन जो स्टार्टिंग है 20 एलिमेंट्स है वो अपन को याद होना चाहिए और लर्न भी होंगे आपको। देखना, फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, सेकेंड पे हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन। ये जो मैंने सीरियल नंबर लिखा ना, ये सीरियल नंबर ही इसके एटॉमिक नंबर है, उसको अपन को इसी नंबरिंग में लर्न रखना है। ओके, अब यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा अपने पास KLMN, ये भी अपन ने शेल देखे थे। और यहाँ पर वैलेंसी। अब बेटा देखना, हाइड्रोजन है 1 प्रोटॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले अपने पास K शेल आती है तो 1 अपने पास 1 में आ जाएगा। हीलियम के पास कितना है, 2 प्रोटॉन मीन्स 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये K की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बियर करने की है, तो यहाँ पर अपने पास 2 आ गया। अब लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट K की कैपेसिटी कितनी है, ओनली 2 ही है, वो 2 ही फिल कर सकता है, तो 3 में से 2 तो यहाँ पर आ गए और 1 रिमेनिंग बचा, वो 1 कहाँ पर जाएगा, L में, तो 2 and 1 3 हो गया। एंड L की देखो, इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी 8 है, इसकी 18 है, इसकी 32। अब बेटा ये 4 फिल करने तो 2 इधर 2 इधर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, ये हो गया। अब वैलेंसी की बात करें तो बेटा देखना, अब इसमें जो पास इलेक्ट्रॉन तो क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 1 ही है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 होगी। हीलियम है, हीलियम में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, बट इसकी कैपेसिटी भी कितनी है, 2 ही है। ठीक है, ये शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो मैक्सिमम फिल है, तो उसकी फर्स्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसको ना तो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और ना उसको लॉस करना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है सही वो। अब लिथियम है, इसका आउटर मोस्ट में कितना है, 1 है। अब देखो इसके पास 2 ऑप्शन हैं, 8 कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 गेन करे या फिर 1 को लॉस करे। तो इजी क्या है, 7 गेन करना इजी है या 1 लॉस करना इजी है, जो कम है वही इजी होता है, तो 1 को लॉस करेगा और पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो ये हो गया अपने पास इसकी वैलेंसी +1। ऐसे ही 2 है तो 2 को लॉस किया तो क्या हो गया, +2। ऐसे 3 है तो लॉस किया +3, तो बेटा ये हुआ। तो यही बताता अपन ने कि अगर लेस देन 4 है आउटर मोस्ट शेल में, या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो लेस देन 4 है तो ये इनको लॉस करेगा और लॉस करने के बाद क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयंस। अब 4 है तो लॉस गेन नहीं होगा, ओनली शेयरिंग होगी, तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। 4 मीन्स ये है, ये +4 भी हो सकती है -4 भी हो सकती है। 5 है, अब बेटा देखो 8 कंप्लीट करना है और 5 है, अब 2 ऑप्शन है, या तो 5 को लॉस करो या 8 करने के लिए 3 को गेन करो। अब 3 गेन करना इजी है ना, तो 3 गेन करना इजी है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 3 गेन किया तो -3, ये 6 है तो 8 करने के लिए 2 गेन करना इजी है तो -2, 8 करने के लिए 1 गेन करना इजी है -1, और 8 पहले से ही 8 है, तो पहले से 8 है तो क्या हुआ, ना लॉस ना गेन, तो क्या हो गया, 0। तो ये अपने पास इनकी वैलेंसी होगी, ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, ऐसे ही ये तो हो गया, बाकी नेक्स्ट 20 तक 11 ये अपने पास सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 ऑर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये अपने पास इस टाइप से तो फिल हो ही गया था।
अब ये 11 है ना, तो 11 में से 2 तो यहाँ फिल हो गए, कितने बचे 9, 9 में से 8 यहाँ पर हो गए, कितना 1, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक, ऐसे ही 2 8, ये 12 है तो 2 जाएंगे, हो गया 2 8 10, 10 और 2 12, ऐसे 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 9, अब देखो 2 8 8, अब देखना से 2 8 अब 9, देखो इसकी कैपेसिटी 18 तक है, बट क्या है अपने देखा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसलिए 8 ही होंगे। अब इसकी कैपेसिटी तो 8 ही, तो यहाँ तो फिल कर नहीं सकते, तो ये नई शेल में जाएगा, तो नई शेल में आ गया। ऐसे ही कैल्शियम है, तो ये 2 8, अब देखो 10 हो जाता, बट आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते, तो ये 8 एंड 2। अब वैलेंसी देखेंगे, देखना आउटर मोस्ट शेल में 1 है, वापस वही लॉजिक, लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 है तो 1 को लॉस करेगा और हो जाएगा पॉजिटिव, लेस देन 4 2 प्लस 2 प्लस 3, अब ये 4 है तो ये 4 ही आएगा, ये लॉस और गेन नहीं करेगा क्योंकि 4 ही है, तो ये शेयरिंग होगी, तो प्लस 4 भी हो सकती है, माइनस 4 भी हो सकती है। ये 5 है तो ये गेन करेगा 8 करने के लिए, तो 5 है तो 8 कैसे होगा, जब 3 गेन करेगा तो -3, ये 8 -2 -1 0, क्योंकि 8 है कंप्लीटली फिल्ड है, तो ना लॉस करेगा ना गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी 0। एंड पोटेशियम ये 1 है तो 1 लॉस करेगा तो +1, 2 लॉस करेगा तो +2, ऐसे आगे भी होंगे, बट जो अपन को अभी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए अपने पास ये वैलेंसी है। बाकी नोट्स में मैंने आपको कुछ वैलेंसीज है जो पॉली एटॉमिक जो आयंस है उनकी वैलेंसी मैंने आपको सेंड की हुई है, वो लर्न रखना, उससे आगे अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले फॉर्म होंगे। अब इन वैलेंसी से केमिकल फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो कैसे होता है देखना, कभी भी पॉजिटिव वैलेंसी कंबाइन नहीं होगी, ओके, नेगेटिव हो सकती है, वो अपन आगे बढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में, पर अभी यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला बनेगा, तो जनरल जो फॉर्मूला बन रहा है वो अपने पास एक तो होगा अपने पास एलिमेंट पॉजिटिव आयन का और एक होगा नेगेटिव आयन का, तो अपने पास कैसा फॉर्म होगा, सपोज करो अपन को सोडियम एंड क्लोरीन इसको मिक्स करना है, तो सोडियम की वैलेंसी +1 एंड क्लोरीन की -1, अभी अपन ने देखा, तो ये क्रॉस हो जाएगा और अपने पास क्या बना ये NaCl। ऐसे ही मान लो अभी सोडियम है एंड ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी +1 इसकी -2, अब क्रॉस होगा ना, तो एक 2 तो इसके साथ जाएगा, 1 इसके साथ जाएगा। जब फॉर्मूला लिखते हैं तो प्लस माइनस डिनोट नहीं करते, बस नंबर डिनोट करते हैं, तो जाएगा Na2O। ऐसे ही मान लो Mg एंड Cl है, Mg की वैलेंसी +2, Cl की -1, स्टेप्स जाएगा, तो 1 इसके साथ 2 इसके साथ, तो ये बनेगा MgCl2। और ऐसे अगर Mg और O का देखें अपन, तो +2 एंड -2, तो बेटा जब भी स्टेप से कोई नंबर आए जो अगर अपने पास ये कैंसिल हो रहे हों तो इसको अपन फिर कैंसिल करते हैं, जैसे 2 से होगा 2 से 1 टाइम्स, ये 2 से -1 टाइम्स, अब ये जो फॉर्म होगा तो ये हो जाएगा MgO, क्योंकि ये 1 इसके साथ जाएगा, ये 1 इसके साथ जाएगा, तो ये बन के अपने पास MgO। ऐसे ही कार्बन एंड ऑक्सीजन का देखें, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये +4 ये -2, अब ये 2 से 2 टाइम्स, 2 से -1 टाइम्स, क्रॉस मल्टीपल, 1 इसके साथ जाएगा, 2 इसके साथ जाएगा, तो क्या हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से ये अपना जो बेसिक का एम था वो केवल इतना सा था कि ये अपने पास केमिकल फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि आगे जब अपन इसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उसके बाद जब अपन इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन में अपने पास ये यूज आएगा फॉर्मूला फॉर्म करने।